सच्ची लव स्टोरी। मेघा सक्सेना जी की इकलौती बेटी थी। सक्सेना जी एक बड़े अधिकारी थी। मेघा का पालन पोषण बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ था। मेघा सुंदर और बुद्धिमान थी, जिसके कारण लोग उसे बहुत पसंद करते थे। मेघा स्कूल जाना शुरू कर चुकी थी। उसकी स्कूल शिक्षा बहुत अच्छे से क्योंकि उसकी पढ़ाई में उसकी माँ मदद करती थी। मेघा हर साल अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करती थी। इस तरह से मेघा ने स्कूल शिक्षा पूरी कर कॉलेज में दाखिला लिया। अब मेघा लगभग 18 वर्ष की होने वाली थी। मेघा की दोस्ती कॉलेज में दीपक और रोहित के साथ हो गई थी। तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, क्योंकि तीनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे। तीनों कॉलेज में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहते थे। एक समय बाद दीपक और रोहित को लगने लगा मेघा मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। अब दोनों अलग अलग मेघा के साथ रहना चाहते थे। रोहित मेघा को दिल से चाहता था, वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, जबकि दीपक मेघा के पापा की धन दौलत का यूज करना चाहता था। इस बात की खबर मेघा को नहीं थी। एक दिन सक्सेना जी के घर पर मेघा को देखने के लिए लड़के वाले आए। जब मेघा को पता चला कि उसे देखने के लिए लड़के वाले आए हैं, तो उसकी माँ अपनी माँ से शादी मना करने की बात कही, लेकिन लड़का अमीर और ऊंचे खानदान से होने के कारण उसके माता पिता इस रिश्ते को हाँ कर लेते हैं। लड़के को भी मेघा पसंद आ जाती है। अगले दिन कॉलेज में मेघा बहुत उदास थी। रोहित ने पूछा, मेघा क्या बात है, तुम आज इतनी उदास क्यों हो? मेघा ने बीते दिन घर पर हुई सारी बातों को बता दिया। इस बात को सुनकर रोहित को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि रोहित मेघा को दिल से चाहने लगा था, जिसके लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। मेघा की आंखों में आंसू देख रोहित ने उसे अपने गले से लगा लिया। रोहित ने कहा, मेघा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैं तुमसे मिलने के लिए कॉलेज आया हूँ, क्योंकि बिना तुम्हें देखे मुझसे रहा नहीं जाता। मेघा ने कहा, यही बात मैं तुमसे कई दिनों से कहने के लिए सोच रही थी, लेकिन मैं कह नहीं सकी। मेघा ने कहा, रोहित क्या तुम मेरे हमसफर बनोगी? इतना सुनते ही रोहित सुन पड़ गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। रोहित ने मेघा से कहा, मेघा मैं तुम्हारा साथ सातों जन्म तक निभाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। दोनों को गले लगे देख दीपक वहाँ आ पहुँचा। उसने कहा, क्या बात है, तुम दोनों रोते हुए गले लगे हो? दोनों ने कहा, हम दोनों अपनी दोस्ती को हमसफर के रूप में बदल चुके हैं। इतना सुनते ही दीपक ने मेघा से कहा, मेघा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। मेघा ने कहा, मुझे अपने प्यार की पहचान है। तुम मेरे लिए एक दोस्त हो। मैंने अपनी जीवन साथी चुन लिया है। इस बात को सुनकर दीपक मेघा के रास्ते से हट गया, लेकिन मेघा और रोहित के लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि इस रिश्ते के लिए वह अपने परिवार वालों को कैसे राज़ी करे। मेघा ने उस लड़के का मोबाइल नंबर खोज निकाला, जो कि कुछ दिन पहले रिश्ता लेकर मेघा के घर आया था। मेघा ने उस लड़के से बात करके बता दिया कि मैं किसी और के साथ रिलेशन में हूँ। मेरे घर वाले यह शादी ज़बरदस्ती करना चाहते हैं। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती। इस बात को लड़के ने अपने माता पिता को बता दिया, जिससे उसका रिश्ता टूट गया। सक्सेना जी मेघा से जानना चाहते थे कि वह लड़का कौन है जिसे उनकी लड़की प्यार करती है। किसी तरह से सक्सेना जी ने रोहित के बारे में पता लगा लिया। रोहित बहुत ही काबिल और बुद्धिमान लड़का था, लेकिन उसकी परीक्षा लेने के लिए सक्सेना जी ने कई तरह की चाल चली, लेकिन उसने हर मुश्किल का सामना बहुत आसानी से कर लिया। इस